हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स आके एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के पैसे के बारे में। बहुत सारे छात्र छात्राएं अभी भी ऐसे हैं जिनके स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक उनको नहीं मिला है, तो उनका पैसा कब तक आने वाला है, आएगा या फिर नहीं, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। पहले तो आप जाकर के अपना करंट स्टेटस चेक कीजिए यूपी स्कॉलरशिप का। अगर उसमें आपके करंट स्टेटस में फंड वाली समस्या शो हो रही होगी कि हाँ, फंड के चलते आपका पैसा नहीं भेजा गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया भी था, तब इस केस में आपका पैसा नहीं आने वाले हैं, क्योंकि विभाग के द्वारा शो करा दिया गया है कि भाई कैटेगरी के फंड में पैसा नहीं है, पैसा आपका नहीं भेजा जाएगा। हाँ, आगे चल के अगर शासन स्तर से फिर से करिए कि नया बजट तैयार किया जाता है, आपका पैसा भेजा जाता है, तो वो अलग की बात है, मैं अपडेट दे दूँगा। लेकिन जब आपका शो हो जाता है कि हाँ, आपके जैसे कि पिछली बार की बात करें या फिर 2, 4, 5 साल की बात करें कि हाँ, जब शो हो जाता है आपके स्टेटस में कि हाँ, आपकी कैटेगरी के फंड में पैसा नहीं है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड की समस्या वहाँ पे देखने को मिलती है करंट स्टेटस में, तो उसके बाद से आपका पैसा वगैरह नहीं भेजा जाता है। एक और चीज़ समझ लेंगे, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि इसमें कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है कि हाँ, आपका प्रीवियस ईयर में इतना परसेंट होना चाहिए। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, एक तो होता है आपके अटेंडेंस का परसेंटेज कि हाँ, आपका 75 प्लस होना चाहिए, 75 रहेगा तब भी चल जाएगा, इससे ऊपर रहेगा तब आपका काम चल जाएगा। अगर 74.9% भी आपका अटेंडेंस रहता है कॉलेज में, तो इस केस में डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो आपके अटेंडेंस का परसेंटेज होता है। एक होता है आपके प्रीवियस ईयर के रिजल्ट का परसेंटेज कि अगर आपका प्रीवियस ईयर में इतना परसेंट है तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, और ये हर साल घटते रहता है, बदलते रहता है। ये शासन स्तर से निर्णय लिया जाता है बजट की उपलब्धता के अनुसार, और नया परसेंटेज क्राइटेरिया लगाया जाता है कि कितने परसेंट तक के बच्चों को देना है। तो अभी जो ओबीसी के बच्चों का करिए कि परसेंटेज क्राइटेरिया है, इस बार की बात करें तो वो आपका 59.8 है। ठीक है, कितना है? 59.8 है। अगर आपका प्रीवियस ईयर में 59.8 या फिर इससे ऊपर आया है और आपका फॉर्म वेरिफाइड है, तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अगर इससे कम आया है और आपका फॉर्म मान लीजिए कि वेरिफाइड भी है, तब इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, और ये जो समस्या है फंड वाली, यही आपके स्टेटस में भी शो करा दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जब 1076 पे कंप्लेन दर्ज कराते हैं, मैंने आपको कहा भी था कि आप कंप्लेन अपने स्तर से कंप्लेन दर्ज करा देंगे कि भाई मेरे स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। वहाँ पे नॉर्मली आप कॉल पे बात करके सारे अपना कंप्लेन वगैरह को दर्ज करा सकते हैं कि सर, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, नाम ये है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ और मेरा स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। तो वहाँ से आपको फीडबैक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इनका आपको दिख रहा होगा 5 अप्रैल 2025 की डेट में ही, और यहाँ पे देखिए इनका बताया गया, इनका जो परसेंटेज है 56 के आसपास, 55 या फिर 56 के आसपास है, और इनका ओबीसी के छात्र हैं, और इनका देखिए 59.8 बताया जा रहा है कि हाँ, आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है ओबीसी के बच्चों का 59.8 है। इससे ऊपर या फिर इसके आसपास 59.8 रहेगा तब भी चल जाएगा, या फिर इससे ऊपर अगर आपका परसेंटेज रहेगा तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका फॉर्म वेरिफाइड है और आपको बताया गया है, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है टेलीग्राम पे, अगर आप होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जिनका फॉर्म वेरिफाइड है और अभी भी उसमें फंड वाली समस्या नहीं दिखा रही है, बस वेरिफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है। इसके अलावा जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनका भी आपका आपने देखा होगा 4 अप्रैल के डेट में पैसा आया था। तो वो जो पैसा आया था खास करके एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं का आया था। कुछ बच्चों को उसमें सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आया था, और कुछ बच्चों का एक भी पैसा जो नहीं आया था वो भी पैसा आया था। तो आपका पैसा जून तक आते रहेगा एससी एसटी के बच्चों का। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम टेलीग्राम पे चलते हैं, जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो अपडेट है, न्यूज़ है ओबीसी के छात्र छात्राओं के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छात्रवृत्ति की राह देखते रहे 6,600 विद्यार्थी, मेरिट ने किया निराश। वही मेरिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाँ, इतना आपका अटेंडेंस का परसेंटेज रहना चाहिए और इतना आपका प्रीवियस ईयर का परसेंटेज रहना चाहिए। तो इसको आप पढ़ लेंगे, इसको बताने से फायदा नहीं है। जो अभी जो करिए कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ओबीसी के बच्चों के लिए है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एमएमयूटी में ओबीसी के छात्रों ने की छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत 10 क्षेत्र पे आप कंप्लेन करते हैं। तो वहाँ से क्या करिए कि रिप्लाई आया है और न्यूज़ में क्या दिया गया है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। हालाँकि यहाँ पे देखिए एमएमयूटी के बच्चों की बात हो रही है, एमएमयूटी के जो ओबीसी के छात्र-छात्राएँ हैं उनके लिए बात हो रही है कि हाँ, इनका पैसा वगैरह फिर से भेजा जाएगा। तो जो मेन पॉइंट्स है वो देख लीजिए। छात्रवृत्ति भेजने के लिए निदेशालय स्तर पर बात चल रही है। सभी छात्र पाइपलाइन में हैं। 15 से 20 दिन में इन छात्रों को छात्रवृत्ति मिल जाएगी। तो इनका कहना है ये, और ये अधिकारी हैं देखिए, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हैं, तो इनके द्वारा ये सारी चीज़ें कही गई हैं।
जो ओबीसी के भी छात्र छात्राएं हैं जिनका पैसा नहीं आया है, तो अगर आपके फंड में, आपकी कैटेगरी के फंड में पैसा रहता है, थोड़ा बहुत पैसा भी होगा, तो वो आपका पैसा 15-20 दिन में आपको देखने को मिल सकता है। आप अपने स्तर से कंप्लेन वगैरह दर्ज कराएंगे जन सुनवाई पोर्टल पे 1076 पे कंप्लेन वगैरह दर्ज करा देंगे कि वहां से भी आपको फीडबैक मिल जाए कि हाँ आप प्रेजेंटेड क्राइटेरिया के नीचे हैं, या फिर आपके सामने ये समस्या है, आपको सॉल्व का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें, ये जो आपका 4 तारीख के डेट में पैसा आया था, मैंने आपको बताया था, तो इसमें जो SC ST वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उन्हीं का पैसा आया था। अभी जो फिलहाल में आपका पैसा आने वाला है वो कब तक आने वाला है, तो जो SC ST वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनका लगातार जून जुलाई तक आता रहेगा। कब तक आएगा? जून जुलाई तक आपका आते रहेगा। जो ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अभी उनके लिए कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन अगर आपके फंड में पैसा वगैरह बचा रहता है और आपका परसेंटेज अच्छा खासा रहता है, तो इस केस में 15-20 दिन के अंतराल में आपको भी अपनी स्कॉलरशिप का पैसा देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये न्यूज में सारी चीजें जारी हुई है। हो सकता है कुछ ही बच्चों को इसका लाभ मिले या फिर किसी विशेष कोर्स के बच्चों को इसका लाभ मिले, सभी बच्चों को ना मिल पाए। ऑफिशियल सूचना आती तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता, लेकिन ये न्यूज में सारी चीजें जारी हुई है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को चलिए इसके चलते लाभ मिल जाए और सभी बच्चों को लाभ ना मिल पाए। तो आगे की जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। अभी फिलहाल में ओबीसी जनरल माइनॉरिटी के स्टूडेंट जाकर के अपना करंट स्टेटस चेक कीजिए कि उसमें कहीं फंड वाली समस्या तो नहीं आ रही है। अगर फंड वाली समस्या आ रही है तो एक तरीके से इस बार आप स्कॉलरशिप का करिए कि पैसा भूल जाइए, अगली बार आप फिर से ट्राई कीजिएगा। अगर अगर आपका केवल वहाँ पे वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तब थोड़े बहुत चांसेस हैं कि आपको 15-20 दिन में शायद आपको अपना पैसा वगैरह देखने को मिल जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।